हम लोगों ने बचपन से भगवान जी की बहुत सारी कथाएं सुनी हैं कि ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते थे। इस राजा ने वहाँ तपस्या की, इन्होंने वहाँ की। तो उनमें एक क्षेत्र का नाम बहुत बार सुनाई देता है, सुनने में आता है। उसका नाम है नैमिषारण्य। क्या आपको पता है नैमिषारण्य कहाँ है? इसका महत्व क्या है? ये कैसे बना? इसका नाम नैमिषारण्य कैसे पड़ा? तो ये घटना सतयुग की है, जब बहुत सारे ऋषि मुनियों ने एक साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न होने के लिए तपस्या की और भगवान से वरदान में कहा कि प्रभु, हमें कोई ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ पर हम दीर्घकाल यानी बहुत लंबे समय तक आपकी कथा सुन सकें, आपकी हरि चर्चा सत्संग कर सकें और हमें कोई बाधा ना हो। एक सुरक्षित क्षेत्र। भगवान जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन ऋषियों को अपना सुदर्शन चक्र दे दिया और उनसे कहा कि प्यारे ऋषियों, आप इस चक्र के पीछे पीछे जाओ। जिस स्थान पर जाकर ये चक्र रुक जाए, वही स्थान आपको सत्संग के लिए सुरक्षित और पवित्र क्षेत्र सुलभ कराएगा। यानी वो स्थान आप उसको सत्संग, मेरी हरि कथा और एक तीर्थ के रूप में आप उसका सेवन कर सकते हैं। भगवान की आज्ञा सुनकर ऋषि मुनि सिर नवाकर चले गए। चक्र उनके आगे आगे चलता रहा। वो चक्र नैमिषारण्य क्षेत्र में आया और यहाँ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से दूर 80 किलोमीटर दूर पर जाकर एक स्थान पर रुक गया, गोमती नदी के बाईं ओर। गोमती नदी आज भी लखनऊ में बहती है। अब उसकी कंडीशंस थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन उसमें डाल देती हैं फैक्ट्री और शहर के लोग, तो इसलिए उनका स्वरूप बदल गया है, लेकिन क्षेत्र वही है। जब वो चक्र वहाँ पर आके रुका तो सारे ऋषि मुनियों ने जयकारे किए और भगवान का वो चक्र वहाँ भूमि में समा गया। उस भूमि के स्थान पर आज भी एक चक्र जैसा ही तालाब है और जहाँ आज भी जल निकलता है। वो क्षेत्र इतना प्रभावशाली हुआ कि मनु और शत्रुपा, जो हमारे सबसे प्रथम पूर्वज हैं, मानव जिनकी संतान हैं, मनु से ही मानव उत्पन्न हुए, इसीलिए हम सब उन्हीं की संतान कहे जाते हैं। उन्होंने वहाँ बहुत तपस्या की थी भगवान की और उन्होंने ही भगवान जी से ये वरदान पाया था कि वे दशरथ जी और माता कौशल्या के रूप में अगली बार आएँ और भगवान उनके पुत्र के रूप में श्री राम जी बनकर आएँ। तो ये तपस्या उन्होंने नैमिषारण्य में ही की थी। ऋषि मुनि फिर वहाँ तपस्या करने लगे, सत्संग करने लगे। बहुत लंबे समय तक भगवान श्री हरि के चरित्र सुनाए गए और फिर एक बार सूत जी वहाँ पर आए। सूत जी को आया देखकर सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए। उन्होंने प्रणाम किया। सूत जी ने भी उनको प्रणाम किया और ऋषियों ने अपने हृदय की बात उनसे कही कि महाराज, हमें भगवान श्री हरि के चरित्र आप सुनाइए। सूत जी बोले कि मैं भी अभी हरिद्वार में परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हुआ है और उन्होंने वहाँ सुखदेव जी से हरि कथा सुनी थी। वो कथा मैं सुन के आ रहा हूँ, वो आपको सुनाऊंगा। वो कथा ही भागवत जी की कथा है। प्यारे मित्रों, भागवत जी का इतना महत्व है कि इनसे बड़ा ज्ञान कहीं नहीं है। भागवत जी में भगवान के सभी अवतार आ जाते हैं। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के अवतार की चर्चा दसम स्कंद में की गई है, इसीलिए इस महीने में उसे पढ़ना चाहिए। इस महीने में प्रभु की चर्चा, प्रभु की कथा, प्रभु का स्मरण, ध्यान, मंत्र, ये जाप करने से भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। आपके अंदर ऊर्जा का औहरा बढ़ने लगता है और एक अलग सी शांति हृदय में छा जाती है। इसीलिए आप इस मंत्र का सेवन करिए, अधिक से अधिक हरि चिंतन करिए। इसके प्रथम अध्याय को मैं आपको कल सुनाऊंगा, जो नारद जी के द्वारा कही गई थी। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो प्रभु के भक्त हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर देना। राधे राधे।